देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश कर दिया है, जहां मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्रीय अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस बजट को गरीबों के हित का बताया। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि प्रधानमंत्री का फोकस गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवा और किसान, इन चारों वर्गों को इस बजट ने प्रभावित किया है। विजयवर्गीय ने कहा कि गरीब, किसान, युवा या महिला सशक्तिकरण की बात करें तो इस बजट में चारों को प्रभावित किया है। विजयवर्गीय ने इस अंतरिम बजट को देश के विकास का बजट बताया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय कहा कि हमें अभी से 1000 साल के बाद के देश के बारे में भी सोचना है, और इस बजट में आप देखेंगे कि 2047 जब भारत की आजादी की शताब्दी पूरी होगी, उस वक्त का बजट बनाया है। कुल मिलाकर केंद्रीय अंतिम बजट को कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दूरगामी बजट बताते हुए कहा कि इस बजट में गरीब वर्ग के लिए बड़ा प्रावधान किया गया है। वहीं ज्ञानव्यापी मामले को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह बहुत स्पष्ट है कि इतिहास में बहुत सी चीजें लिखित नहीं है, लेकिन 1000 से अधिक मंदिरों में मूर्तियां व मंदिर मुगलों द्वारा तोड़कर उन्हें लूटा था, क्योंकि पहले हमारे यहाँ मंदिर में ही खजाना होता था और इसलिए मुगलों ने मंदिरों को तोड़कर लूटा, और इतिहास इस बात का साक्षी है। सर वहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री जी का फोकस है वो गरीब कल्याण पर है, महिला सशक्तिकरण पर है, युवा सशक्तिकरण पर है और किसान, ये चार वर्ग को इस बजट ने एकदम प्रभावित किया है। चाहे किसानों की बात करें हम, चाहे युवाओं की बात करें हम, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें हम, तो और गरीब कल्याण, तो कुल मिलाकर ये बजट देश के विकास का बजट है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन कि हमें 1000 साल के बाद के देश के बारे में भी सोचना है अभी से, तो ये बजट में आप देखेंगे कि 2047 जब शताब्दी पूरी होगी हमारी स्वतंत्रता की, उस वक्त का ध्यान रखते हुए बजट बना है। ये दूरगामी बजट है, गरीब वर्ग के लिए बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है और मुझे लगता है महिला, किसान दोनों के हितकारी बजट है। बस अब ज्ञानवापी पे जो फैसला है उसके बाद आज देखिए, ये बहुत साफ है, इतिहास में बहुत चीज़ें लिखित नहीं है, पर 1000 से ज़्यादा मंदिर हमारे तोड़े गए हैं मुगलों के द्वारा, और उन मंदिरों के प्रति लोगों की आस्था थी, वो पीढ़ी चली गई। पर अब समझ में आ रहा है कि इन मंदिरों को तोड़ा गया था, इन मंदिरों को लूटा गया था, क्योंकि पहले हमारे यहाँ मंदिर में ही खजाना होता था और इसलिए उनको मंदिर को तोड़ा भी गया और लूटा भी गया है, और ये इतिहास इस बात का साक्षी है। मुझे लगता है कि सारे प्रमाण देखकर ही न्यायालय ने फैसला किया है। इससे एक देश में वो लोग जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं उनमें बहुत प्रसन्नता है। सोरेन की गिरफ्तारी पर इंडिया गठबंधन का रिएक्शन आया, कह रहे हैं कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन से जो निकलता है वो चमकदार, बाकी सब दागदार। इंडिया गठबंधन बचा कहाँ है अब? उसके संयोजक तो भाजपा के साथ सरकार बना रहे हैं। एक महत्वपूर्ण जो आपने ओवरब्रिज के लिए कहा था, वैसा वो 15 महीने की मियाद है, उसमें का काम कब तक क्या शुरू होना, क्या जल्दी चालू कर रहे हैं, हम लोग बैठ भी रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।